हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कुमार ताकर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी कल एक क्लास हो चुकी थी परसेंटेज की। आज वहीं से जब कल मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं वापस शुरुआत करूँगा और ये कुछ क्वेश्चन है तो ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से अपन शुरुआत करते हैं एक बार। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बाद में कराऊँगा आपको मैं, पहले एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं। अब देखो, कल क्या पढ़ा था हमने? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना पड़ा था। तो देखो आज क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास है 50 का 64% या 64 का 50%। अब देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना है। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा आपके लिए। तो देखो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से। 50 का 64%, 50 गुणा 64/100 और यहाँ पर क्या है 64 का 50/100। अब देखो 50 से कट गया 2 बार, 50 से कट गया 2 बार और 2 से 32 टाइम, और यहाँ पर 50 से कट गया 100 2 बार और 2 से 32 टाइम। तो इधर देखो, इधर कितना है 32, इधर भी 32 आ गया और इधर भी कितना आ गया 32 आ गया। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, चाहे 50 का 64% निकाल लो या 64 का 50% निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैं आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ वो समझो एक बार। अपने पास है ए का B% या बी का A%, और ये चीज़ कहाँ काम आएगी आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, इसको सोल्व करो, A गुणा B/100, इसको सोल्व करो B गुणा A/100। दोनों का मान यहाँ से क्या है बराबर आया है। अब देखो, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, दोनों का मान बराबर आएगा अपने पास। अब मैं देखो आगे क्या कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इससे मैं यहाँ से ये पकड़ रहा हूँ, अगर मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? 2a का B/2%। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, क्या किया है मैंने, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बी को क्या किया मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? A/2 का 2b%। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 3a का B/2%। और इसको क्या कर सकते हो, अगर a को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो b को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से A/3 का 3%, 3b%। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो b को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं हम, इसको एक बार सोल्व करो, इसको सोल्व करो एक बार। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2a का B/2 और परसेंट के कारण अपॉन 100, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया a इंटू B/100। और यहाँ पर इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या जाएगा A/2 इंटू 2b और परसेंट के कारण अपॉन में 100। तो यहाँ पर b से b कट गया तो यहाँ पर क्या बन गया a इंटू B/100। इसको सोल्व करने पर भी अपने पास क्या आ रहा है a इंटू B/100 और इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है a इंटू B/100। अब देखो ये चीज़ आपको काम कहाँ लेनी है एग्जाम में वो समझो। अगर आपको कभी भी निकालना पड़े, जैसे निकालना पड़े 32 का
35% निकालना पड़े आपको, तो कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालोगे, मैंने कल निकालना बताया था आपको बेसिक से। या तो इसको बेसिक से निकालो। बेसिक से कैसे? 32 का मतलब गुणा, और यहाँ पर 35/100, पट से निकालना, पौन में 100 आ जाएगा। अब देखो 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 20 बार, 2 से 10 बार, और 2 से 16 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया? 16 गुणा 7 112। 16 की में टेबल आती है, अपॉन में यहाँ पर 10 है, अपॉन में 10, तो यहाँ पर कितना आ गया? 11.2। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो बेसिक से, या फिर कैसे करो, 2 एंड हाफ का फॉर्मूला लगा दो। कैसे? देखो मैं 32 को आधा कर रहा हूँ और 35 को डबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 16 का 70%। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? 16 गुणा 70/100, 10 से 10 कट गया। 16 गुणा 7 112, तो यहाँ पर कितना आ गया? 112/10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11.2। ये तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक से बताने के लिए बताया है ये चीज़। 16 गुणा 70, आप यहाँ से 16 गुणा 7 112, लास्ट में 1 जीरो आएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा? 1120। 2 जीरो अपने पास नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर एक संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा। देखो अगला देखो एक बार, एक दो समझाता हूँ आपको। अगर आप कभी भी अपने पास ऐसा है आपके पास, कैसे कि 64 का 65% फाइंड आउट करो, तो या तो इसको बेसिक से करो, या मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज में हो उसको डबल करो या उसको ही हाफ करो, किसी को भी डबल और किसी को भी हाफ कर सकते हो। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 64 को हाफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 32 का 65 को डबल कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना जाएगा? 130%। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया? 32 गुणा 130/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 13 गुणा 2 26, कैरी 3, 13 गुणा 3 39, 39 से 4 41, तो यहाँ पर कितना आ गया? 416/10, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 41.6 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कितना आसान कैलकुलेशन बन गया अपने पास। आप ऐसे करो बेसिक से, तो 64 का 65% निकाल के भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, अगर आपके पास आ जाए 24 का 75% कितना होगा, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तरीके अपने पास सभी लगेंगे, कौन कौन से तरीके लगेंगे अपने पास वो समझो एक बार। 24 का मतलब गुणा, और 75/100, 25 से कट गया ये 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 24 6 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 गुणा 3 18, तो यहाँ पर कितना आ गया? अपने पास 18 इसका आंसर आ गया। ये तो इसको 100 मान के कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया? डबल और हाफ का कॉन्सेप्ट बताया। अभी मैंने आपको क्या बताया? इसको हाफ कर लो 24 को, 24 का हाफ 12 का, फिर 74 का डबल 150, 150%। अब देखो क्या बन गया यहाँ पर? 12 गुणा 150/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमें 15 की टेबल आती है और 12 की टेबल आती है। 15 गुणा 2 30, हासिल 3, 15 गुणा 1 15, 15 3 18, तो यहाँ पर कितना आ गया? 180/10, यहाँ पर कितना आ गया? 18 अपने पास आंसर आ गया। अब देखो बेसिक से भी 18 आंसर आ रहा है, डबल से भी 18 आंसर आ रहा है, और इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप। किस तरीके से? इसको 3 गुणा कर दो,
3 गुना कैसे, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये इनसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को, ये रहा 24 का, अपने पास क्वेश्चन ये था, 24 को 3 से गुणा करो, 24 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 8 का 75 को 3 से गुणा करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225%। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 8 का 225/100। अब इनको काट के आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आंसर तीनों से सेम आएगा, किसी भी आंसर से कर लो। अगर आप इससे करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, अगर आप इससे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, इससे करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा। तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आगे बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, इसको भाई मैंने ध्यान रखना, 3 से डिवाइड किया है, 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8, 75 को 3 से गुणा करोगे तो 225 आएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखो आपके एग्जाम में एक लैंग्वेज आती है, क्या आती है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 36 हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। यहाँ पर बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, यहाँ पर कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो देखो। पहले वो नंबर में अक्स मान लेता हूँ, तो नंबर अक्स था। अब यहाँ पर अक्स का 20% बढ़ा है, तो अक्स प्लस अक्स का 20/100। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 गुणा अक्स 100 अक्स, और यहाँ पर कितना है 20 अक्स, तो यहाँ पर कितना आ गया 120 अक्स/100। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लेना, अक्स का 20% निकाल के सोल्व कर लेना, लेकिन आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है एग्जाम में। कैसे सोल्व करना है वो समझो। आप डायरेक्ट अक्स का 120% बढ़ा दो, तो पहले अक्स था, अब कितना हो गया अक्स गुणा 120/100। अब देखो पहले अक्स था, अब कितना हो गया अक्स गुणा 120/100, बढ़कर अपने पास नंबर ये हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास 36 हो गया, तो अक्स इंटू 120/100 का मान कितना है 36, और मैं पूछा किसका मान है, अक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखो अक्स गुणा 120/100 का मान कितना है 36 दे रखा है, और हमें पूछा क्या, यहाँ पर मूल मान पूछा है, अक्स का मान पूछा है। तो इसको सोल्व करके अक्स का मान निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 6 से 6 बार कट गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया अक्स बटे 5 बराबर 6। अक्स को मैं एक इस साइड लेके जा रहा हूँ 5 को, तो अक्स बराबर कितना आ गया 30 अपने पास आ गया। और हमें पूछा क्या था, अक्स का मान पूछा था, और हमने क्या निकाल दिया अक्स का मान निकाल दिया। ये तो इसका है बेसिक तरीका। जब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो ऐसे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, अब देखो कोई भी नंबर है वो 100 मान लो, आगे क्या बोल रहे हैं 20% बढ़ा दिया जाए, तो 100 का 20% 120। यहाँ पर काट दो, कट रही तो संख्या 20 से कट गया 5 बार, और 20 से कट गया 6 बार। अब हमें क्या पूछा है 6 का मान देके 5 का मान पूछा है, बढ़कर कितनी हो जाती है 6, और रेशो में कितनी हुई है 6 रेशो में हो गई, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 36। तो 6 का मान कितना है 36,
एक का मान निकाल लो, 36/6, और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। किसका मान पूछा है? 5 का मान पूछा है, क्योंकि मूल संख्या अपने पास 5 थी, तो 5 से गुणा कर दो, और 6 से कट गया 6 बार, 6 गुणा 5 कितना आ गया? 30। अब देखो बेसिक से भी अपने पास 30 आ रहा है, और इससे भी कितना आ रहा है? 30। अब एक तरीका अपने पास हो रहा है, वो कौन सा है वो समझो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? कल मैंने बताया था 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो पहले नंबर 5 था, अगर बढ़ रहा है तो 1 बढ़ा दो, अगर घट रहा है तो 1 घटा दो। तो पहले नंबर 5 था, बढ़कर कितना हो गया? 6। 6 का मान कितना दे रखा है? 36। और किसका मान पूछा है? मूल संख्या 5 का मान पूछा है, और 6 का मान दे रखा है 36। 1 का मान निकाल लो, 1 का मान 36/6, और 5 का मान पूछा तो 5 से गुणा कर दो, 6 से कट गया 6 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास? 30। ये अपने पास इसका तीसरा तरीका था। ये पहला बेसिक तरीका, दूसरा 100 मान के, तीसरा फ्रैक्शन वाला। ये अपने पास दूसरा तरीका है, और ये पहला तरीका अपने पास। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए हमेशा। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ से तीसरा तरीका सबसे बेस्ट की है, वो समझो। अगर आपके कभी दर्दे से 14 से 2/7% बढ़ जाता है, वह संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है? मैं यहाँ पर 49 मान लेता हूँ, तो मूल संख्या बताओ। अब देखो अगर आप इसको 100 मान के करोगे तो यहाँ पर 100 मानोगे, 14 से 2/7% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया? 114 से 2/7% हो गया ये। अब इसको फिर से सोल्व करो, फिर से फ्रैक्शन में चेंज करो, तो यहाँ से आप क्या करोगे? ये तरीका यहाँ पर नहीं लगाओगे, यहाँ पर फिर कौन सा तरीका लगाओगे? इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। तो पहले 7 था, अब कितना हो गया? 8। 8 का मान दे रखा है 49, और 7 का मान यहाँ पर पूछा है। अब देखो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हम। अब देखो यहाँ पर 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके पास। 3 तरीके से कैसे बनता है वो समझो एक बार। पहला बनेगा 14 से 2/7% बढ़ जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा लैंग्वेज का? इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 14 से 2/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। तो पहले संख्या 7 थी, 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया? 7 से 8 हो गया। दूसरी लैंग्वेज क्या आएगी यहाँ से अपने पास? 14 से 2/7% की कमी हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/7। तो पहले संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई? 1 की कमी हुई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। अब देखो तीसरी लैंग्वेज क्या आएगी, वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो समझनी है कि 14 से ही 2/7% हो जाती है, कम या ज़्यादा नहीं, ओनली हो जाती है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। तो संख्या 7 थी, अब क्यों हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 7 से अपने पास 1 हो जाएगी। ये इसमें 3 लैंग्वेज आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो मैं ऊपर वाली क्यों मानते हैं, अगर वृद्धि या कमी हो तो ऊपर वाली क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। अब आप बढ़ा रहे हो तो 7 का 14 से 2/7% निकालो, वापिस से कितना आएगा? 1 आएगा, तो इसलिए 1 बढ़ा देते हैं। इसलिए हम हमेशा नीचे वाली संख्या मानते हैं। आप मानने को यहाँ पर 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, तो सभी से आंसर आ रहा है तो हम आसान संख्या मानेंगे। यहाँ पर देखो 7 का 14 से 2/7% बढ़ा रहे हैं, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है? वह 7 का 1/7, तो कितना आ जाएगा? कट के 1 आ जाएगा, इसलिए हम ये संख्या 1 बढ़ाते हैं। इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखना। ये आपके 3 लैंग्वेज आती है,
जो लास्ट तीसरे नंबर की जो लैंग्वेज है इसका विशेषकर ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, अपने पास कोई भी संख्या दो बार चेंज होगी। आपने देखा होगा कि कभी भी ग्रहणी के, जैसे मान लो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर प्राइस है, प्राइस 30% बढ़ रही है। किसी ग्रहणी की प्राइस, जैसे मान लो गेहूं की प्राइस 30% बढ़ रही है, तो कंजम्पशन को 20% कम किया जाए या कम किया जाता है, तो उसके ओवरऑल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइस 30% बढ़ रहा है, कंजम्पशन में यहाँ पर 20% बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कंजम्पशन एक बार बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, प्राइस मानेंगे। प्राइस कितनी मानेंगे, x रुपये पर केजी। आगे क्या बोल रहे हैं, प्राइस 30% बढ़ गई तो कितनी होगी बढ़ के, x का 130/100 रुपये पर केजी। आप इसमें मना नहीं कर सकते कि सर ये कैसे आ गया, x का 130/100, तभी तो मैंने बेसिक बताया था पीछे, इसीलिए तो। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन। पहले कंजम्पशन कितना है, y के जी। अब कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का 120/100 kg हो जाएगा। अब देखो अपने पास प्राइस और कंजम्पशन हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस का मतलब मूल्य, कंजम्पशन का मतलब खपत या उपयोग। अब यहाँ पर देखो ये एक्सपेंडिचर कैसे होता है वो देखो। एक बार आप गए मार्केट में, आपने 20 रुपये पर केजी को सामान खरीदा, 20 रुपये पर केजी आप कोई सामान खरीदा। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड। 20 रुपये पर केजी आप सामान खरीद रहे हो और आपको सामान खरीदना है 5 केजी, तो आपकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए। आप बोलोगे सर हमने 1 किलो सेव खरीदी, 20 रुपये पर केजी, हमें कितनी खरीदनी है, 5 केजी खरीदनी है, तो कितने रुपए खर्च हुए आपकी जेब से। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 100 रुपये खर्च हुए जेब से। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास क्या है, प्राइस, ये क्या है, कंजम्पशन, कि आप इतने खपत करोगे या उपयोग में लोगे। तो यहाँ पर प्राइस क्या दे रखा है, x, और कंजम्पशन कितना दे रखा है, y के जी। तो यहाँ पर 20 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर x दे दिया, यहाँ पर y आ गया, तो आपको समझ में नहीं आ रही। तो इसको समझाने के लिए आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ। अब देखो P इंटू से क्या होता है अपने पास, एक्सपेंडिचर, तो x इंटू वाई कितना हो गया, x y, और इसको गुणा करो, x गुणा 130/100, और यहाँ पर y गुणा 120/100। अब देखो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यहाँ से दोनों का रेशियो बना लो, x से x कट गया और y से y कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पर ये कट गया। तो अपने पास बन क्या गया, नीचे यहाँ पर बन गया 1:12 गुणा 13 कितना होगा, 156/100। अब यहाँ से रेशियो बना लो, 100 इधर आ जाएगा और 56 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 156। अब देखो पहले उसका खर्चा था 100 रुपये, अब कितना हो गया 156, तो कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 56% बढ़ा या इंक्रीज हुआ, उसका एक्सपेंडिचर 56% इंक्रीज हुआ। ये तो था पहला तरीका और बेसिक तरीका। अब देखो इसका सेकंड तरीका कौन सा होता है। एक अपने पास फॉर्मूला होता है, इसका सेकंड तरीका,
ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। अब प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? प्लस कब आएगा? जब अपने पास इंक्रीज हो, यानी कि वृद्धि हो, और माइनस कब आएगा? जब अपने पास कमी हो। अब पहला ए मान लो, प्राइस मान लो या कंजम्पशन मान लो, तो पहले कितना बढ़ रहा है? 30, आगे 20 प्लस 20 गुना 30/100। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। यहाँ पे कितना है? 50 प्लस 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56%। ये अपने पास सेकंड तरीका, फॉर्मूला वाला तरीका। पहला तरीका बेसिक तरीका, दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका। अब इसका तीसरा तरीका समझो आप। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? पहले मान लो 100 रुपये, इसको ध्यान से समझना। पहले क्या बढ़ रहा है? प्राइस। कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 30% बढ़ रहा है। तो 100 का 30%, 30, तो यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया? 130। यहाँ पर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है कितना? 30%। अब आगे देखो, यहाँ से क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। 130 का 20% कितना होता है? 26। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 156। 100 था, यहाँ से यहाँ क्या बढ़ता है? ओवरऑल बढ़ता है। यहाँ से यहाँ ओवरऑल बढ़ता है। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 156। तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 56%। भाई ये तरीका एकदम सही तरीका है, इसको सही समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पहले से ही बड़े होंगे, बेसिक से आपको एग्जाम में करना भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपसे जो आपका सेकंड तरीका है इससे भी लेंदी हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस जो अपने पास एक पर्टिकुलर मेथड है इससे आसान होंगे। कैसे होंगे? अपने को पहला दे देगा, कभी ओवरऑल दे देगा, तो यहाँ पर कंजम्पशन पूछ लेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जितना बढ़ा है उतना, और किस पर बढ़ रहा है? इस पर, तो अपॉन में ये आ जाएगा। कभी कभी आपको दे देगा ओवरऑल दे देगा, और यहाँ से यहाँ तक दे देगा, तो अपने को ये पूछ लेगा कि कितना बढ़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने पास तीसरा तरीका। अब देखो चौथा तरीका क्या होता है अपने पास, वो समझो। प्राइस कितना बढ़ रहा है? 30%। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। और कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और 10 से बढ़कर कितना हो गया? 13। पहले प्राइस थी 10 रुपये, बढ़कर कितना हो गया? 13। अब देखो कंजम्पशन, कंजम्पशन अपने पास बढ़ रहा है। पहले कंजम्पशन उपयोग कितना करता था? 5, अब कितना कर रहा है? 6। अब देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है अपने पास? एक्सपेंडिचर, तो इनको गुणा कर दो। यहाँ पर कितना आ गया? 50 एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर कितना है? 78। 50 था, 78 बढ़ गया, कितना बढ़ा? 28। किस पर बढ़ा? 50 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 50 से कट गया अपने पास 2 बार, तो 28 गुणा 2 कितना आ गया? 56%। अब देखो चाहे बेसिक से कर लो, चाहे फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो, चाहे 100 वाले मेथड से कर लो, या फ्रैक्शन से कर लो, आंसर सभी से सेम आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको कैसे सोल्व करेंगे और तरीके से, इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। प्राइस कितना बढ़ गया? 10 से 13। और कंजम्पशन कितना बढ़ गया? 5 से 6। अगर इधर से उधर कुछ कोई भी संख्या कटे तो पहले इसको काट लेना, क्योंकि यहाँ पर तो छोटी संख्या है तो आपको कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है बड़ी की आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी गुणा करने में। तो यहाँ से यहाँ काट दो, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार। ऊपर से नीचे मत काट देना, इधर से इधर काटना, तो 5 गुणा 5 25,
13 गुणा 3 39। तो पहले 25 था, अब कितना बढ़ गया, कितना हो गया 39, कितना बढ़ा 14 अपॉन में 25, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100। तो कितनी बार कट गया 4 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 56%। ये परिभाषा का चौथा तरीका, पांचवा तरीका है। अब देखो इधर से उधर संख्या कटती क्यों है, सब कुछ अपने पास बेसिक है। एक बार देखो इधर आओ, पीछे आओ, ये अपने पास बेसिक तरीका है। यहाँ पर देखो x से x कट गया, y से y कट गया, और यहाँ पर 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 5 बार। अब देखो 10 गुणा 5 50, और यहाँ पर 13 गुणा 6 78, ये अपने पास 78 आया था। ये देखो 78 अपने पास आया था अभी भी। और आप अगर चाहो तो इसको और काट दो, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 25 और 39। तो यहाँ पर सब कुछ बेसिक है, बस बताने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, और आपकी साइड वो क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। तो ये था अपने पास बेसिक परसेंटेज का, जो मैंने कम से कम 1 घंटा आपको पढ़ाया है। अब जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, वो एकदम अच्छे लेवल के करेंगे। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसको सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आएगा। अगर जिसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो उसको भी बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था। क्या बताया था, जैसे अपने पास है 1/5, इसको वापस परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 1/5 परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से कट गया 20 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 20% अपने पास आ गया। ऐसे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर कितना है 64/25, ये अपने पास फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में चेंज करो तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 25 से कट गया 4 बार, यहाँ पर कितना आ गया 64 गुणा 4 कितना आ गया 256 अपने पास आ गया। कौन सा आंसर है, ए आंसर अपने पास आ गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.4% में कितना होगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि अपने पास 2.4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करो तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा 100। तो यहाँ पर कितना रहेगा 240। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट अपने पास। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन खुद करना। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, फिर अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 124 का कितना प्रतिशत 49.60 होगा। तो यहाँ पर देखो 124 का कितना परसेंट, x% कितना होगा 49.60 होगा। इसकी लैंग्वेज ये है अपने पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे 124 गुणा x/100 बराबर 49.60। अब ये 2 जीरो इधर आएंगे तो ये पॉइंट अपने पास हट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 124 बराबर 0, अपने पास x है। यहाँ पर क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो x का मान पूछा तो x बराबर 49/60/124। अब ये किससे काट रहे, काट दो, पहले 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 से 31 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार और 4 से 4 बार। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया,
अक्स का मान आ गया अपने पास 1260 बटे 1240 अपॉन 31, और 31 से कितनी बार कट जाएगा ये, 124 31 से कटेगा 4 बार, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा अपने पास 40। ऑप्शन नंबर ये बी पहले आ गया भाई। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, 49.60 अपॉन 124, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ये तो बेसिक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। ये आपके रेलवे 2018 के एग्जाम में आया हुआ है एनटीपीसी में। अब देखो 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% का 25% कितना होगा। देखो इसको समझना सही से, 25 अपन परसेंट हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, का मतलब गुणा, फिर कितना है 25, तो 25 से फिर गुणा कर देंगे, परसेंट हटाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। अब देखो 25 गुणा 25 625, अपॉन में कितना है 4 जीरो, यानी कि 10,000। अब देखो हमारे पास ऊपर 3 संख्या है, नीचे 4 संख्या है, तो 4 संख्या बाद में पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर उसका आंसर क्या जाएगा 0.0625। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 0.0625। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर अपने पास। इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, इस चीज़ पर ध्यान रखना। नीचे अपने पास 4 जीरो आएंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। 20 का 30% और 30 का 20% योग किसके समान है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन भी अपने को क्या दे दिया, परसेंट में दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन सही से पढ़ो। 20 का 30%, तो 20 का 30/100 प्लस 30 का 20/100। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 गुणा 3 6, और प्लस इधर भी कितना आएगा 6, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया अपने पास, क्या आ गया 12 आंसर आ गया। इसको सोल्व करने पर 12 आ रहा है, लेकिन अपने ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 12 नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे ऑप्शन चेक करेंगे कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 12 आंसर होगा, 12 आएगा वही अपना आंसर है। तो पहले को सोल्व करो, मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन सोल्व कर रहा हूँ, तो 600 का 10/100, ये तो आपको देखते पता चल गया। यहाँ पर कितना आएगा 60 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए 12 चाहिए, तो आपको क्या करोगे ऑप्शन नंबर सेकंड पकड़ो। यहाँ से कौन सा है 1200 का 1%, तो 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 12, और अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास ऐसा तरीका होगा, आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन एकदम सही समझ में आ गया होगा। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये देखो अक्स का 20% बराबर वाई का 50%, तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी है, अक्स वाई का कितना परसेंट है, और सेकंड क्या पूछा है 3x माइनस वाई, और अपॉन में 3x प्लस वाई पूछी है। तो इसको सोल्व करो। पहले तो यहाँ से अक्स और वाई का वैल्यू निकालो, अक्स और वाई का मान निकालो। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, अक्स का 20/100 बराबर वाई का 50/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर अगर दोनों साइड में परसेंटेज का साइन हो तो अपने पास 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट से
परसेंट अपने पास कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर अक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया, 5:2। अपने पास रेशियो क्या आ गया, 5:2। रियल में कितना हो जाएगा, 5k और 2k। तो यहाँ पर अक्स की जगह कितना रख दो, 5k रख दो, वाई की जगह 2k रख दो। तो यहाँ पर रखो अक्स की जगह 5, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15k माइनस 2k अपॉन यहाँ पर कितना है, 15k प्लस 2k। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13k अपॉन 17k। k से k कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 13/17। जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कितना आ गया, दूसरे का है 13/17। पहले मैंने ये निकाल दिया भाई, दूसरा अपने पास क्या है, 13/17। ये अपने पास आंसर आ गया, है ना। हमें पता है कि यहाँ से कैसे के कट जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या करना, के मानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया कि आपको यहाँ पर क्या नहीं मानना है। यहाँ पर कितना है, 5 और यहाँ पर कितना है, 2। आप यहाँ पर डायरेक्ट अक्स की जगह 5 रखो और वाई की जगह 2 रखो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, अक्स वाई का कितना परसेंट है, तो अक्स कितना है, 2, कितना है, 2। और किससे पूछा है, एक सेकंड इसको रुको, अक्स वाई का कितना परसेंट है, तो अक्स कितना है, 5। किससे पूछा है, वाई से, तो वाई कितना है, 2। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 2 से कट गया 50 बार, तो 50 × 5 250। ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपने पास डी नहीं होगा। यहाँ पर 13/17 तो आ रहा है लेकिन 250 नहीं है, यहाँ पर दो चीज़ें पूछी है। तो ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पता है कि कैसे क्या कट जाएगा, तो क्या आपको नहीं लेना है, अक्स की जगह 5 रखना है, वाई की जगह 2 रखना है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने अभी भी बताया था, ये देख लो, अक्स का 16/2% बराबर अक्स माइनस वाई का 60%। तो यहाँ से इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर 3x माइनस 2y और यहाँ पर क्या पूछा है, 3x प्लस वाई, यहाँ पर 2 है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करोगे, सोल्व करो, अक्स प्लस वाई, 16/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 बराबर अक्स माइनस वाई। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है, नहीं पता, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/5। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अक्स प्लस, यहाँ पर है अक्स माइनस वाई को अक्स प्लस वाई के नीचे अक्स माइनस वाई को लेके आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ से 6 इधर गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा। तो यहाँ पर देखो अक्स प्लस वाई अपॉन अक्स माइनस वाई, 6 इधर के गुणा होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 18 और यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब देखो आपको इसको या तो इधर आके वज्र गुणा करके सोल्व कर लो, इसको इधर सोल्व कर लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सोल्व कैसे करोगे, अगर अपने पास अक्स प्लस वाई और अक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर आपको अक्स बराबर अपने पास है, चलो पहले बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कितना है, 5x प्लस 5y बराबर, इसको इधर गुणा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18x माइनस 18y। अब अक्स को मैं एक साइड लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस अक्स को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया, 23x और 18 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, सॉरी इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13x और y कितना आ जाएगा, 23y। तो अक्स अनुपात y कितना आ गया, यहाँ पर अक्स अपॉन y कितना आ गया, इस y के नीचे, सॉरी
अक्स के नीचे y आएगा, तो अक्स का मान कितना है 23 और y का कितना है 13। अब यहाँ पर अक्स की जगह 23 रख दो और y की जगह 13 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 23 में 3 गुणंतर, गुणंतर माइनस 26 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा गुणंतर प्लस 13। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42/82। अपने पास ऑप्शन कौन सा है? यहाँ से 49 में से 69 में से 26 हटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 43 आएगा। 43/22 अपने पास इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपने पास अच्छा क्वेश्चन है। ये भाई यहाँ पर गुणा है, ध्यान रखना, यहाँ पर गुणा है। यहाँ पर क्या पूछा है? यदि a का अक्ष परसेंट बराबर b है, a का अक्ष परसेंट बराबर b का y परसेंट है, तो b का z परसेंट क्या है? तो यहाँ पर देखो a का अक्ष बटा 100 बराबर b का y बटा 100, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है वो देखो, z परसेंट पूछा है, तो b गुणा z बटा 100 पूछा है। तो यहाँ पर देखो अपने पास a है, अक्ष है, b है और y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से b का मान निकालेंगे। तो b का मान कैसे निकालेंगे? a इंटू अक्ष बराबर b इंटू y है। हमें b का मान निकालना है तो y नीचे आ जाएगा इनके नीचे, तो यहाँ पर x इंटू a इंटू अक्ष अपॉन y बराबर b। ये अपने पास b का मान आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये b का मान उस b की जगह रख दो। तो b का मान कितना है? a इंटू अक्ष इंटू जेड तो अपने पास चले रहा है, अपॉन में कितना है y इंटू 100। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा है? a अक्ष जेड अपॉन y इंटू 100। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बस करना है कुछ नहीं है आपको, जो पूछा है वो करते जाओ, फिर आगे जो पूछ रहे उसमें रख दो। अगला क्वेश्चन देखो, a का 90% बराबर b का 30% तथा तो b का a परसेंट अक्ष है, तो तब अक्ष का मान क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है देखो, a का 90 बराबर b का 30, क्योंकि यहाँ पर परसेंट से परसेंट अपने पास हट जाएगा। आगे देखो क्या पूछा है, b बराबर a का अक्ष बटे 100। अब देखो अपने पास a है b है, अगर आप चाहो तो यहाँ से b का मान निकाल लो, चाहो तो a का मान निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ से मैं b का मान निकाल रहा हूँ, तो b का मान कितना जाएगा? यहाँ से b बराबर a गुणा 90/30, 30 से कट गया 3 बार, तो b कितना आ गया 3 इंटू ए। अब b की जगह आपको क्या रखना है? 3 इंटू ए रखना है, और 3 इंटू ए रख दो b की जगह, और बराबर में क्या चल रहा है? a इंटू अक्ष बटे 100, तो a से a कट गया, अक्ष का मान कितना आ गया? 100 इधर आके 3 से गुणा हो जाएगा, तो अक्ष का मान कितना आ गया? 300 आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 300 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन अपने पास एकदम सही आंसर है। यहाँ से या तो b का मान निकालो या a का मान निकालो, दोनों से अपने पास आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास आंसर नहीं आए। ये देखो, a का अक्ष परसेंट बराबर 100 हो तथा b का y परसेंट बराबर 200 हो, तो अक्ष और जेड में क्या संबंध होगा? ये भाई अगले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दिखाया तो मैं आपको खुद को करना है। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं कल कराऊंगा आपको। एक तो ये करना है, ये करना है आपको, देख लो क्वेश्चन सभी करने हैं आपको, देख लो। ये आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है अपने पीडीएफ में, इतने क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों।